जैसा कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का डेट निकल चुका है, एग्जाम है, तो आप भी अगर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग साइंस का उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस क्लास को पूरे तरीके से कर लेना है और आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले आपको इस चैनल पर उन सभी क्लास को कवर कराया जाएगा, यानी उन सभी क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कराया जाएगा जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। इसलिए आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अभी क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लास को कीजिएगा और पूरे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, काफी इजी क्वेश्चन है और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। खाद्यान्नु जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, तो हमें इन चीज से क्या प्राप्त होता है मुख्य रूप से? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेरी गुड। तो वन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आपको सेम सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, यहाँ पे 2 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई यूनिट क्या होता है विद्युत प्रतिरोधकता का, यहाँ पे बताने हैं। तो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं ओम मीटर होता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, काफी इजी क्वेश्चन है और आपकी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो 3 में क्या पूछा जा रहा है? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान होगा। तो यहाँ पे जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर इसके मान के बराबर हो जाएगा। जो जी का मान होगा चंद्रमा पर पृथ्वी के इसके मान के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है? तो कौन सा स्टेट है जहां पे सोपानिक फार्मिंग काफी प्रचलित है? तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उत्तराखंड में। और आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ में आंसर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो किंगडम मोनेरा में कौन चीज शामिल है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जो आता है वो किंगडम मोनेरा में आता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें, यानी कौन सा उपकरण है जिससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है? तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं डायनेमो हो जाएगा। तो आप देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है, कौन सा बंधन, कौन सा बॉन्डिंग बनाता है? कौन? मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयनिक बंधन। यानी जब मैग्नीशियम सल्फर के साथ रिएक्शन करता है वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम सल्फाइड बनाता है। तो ये जो बॉन्डिंग है वो कौन सा बॉन्डिंग है? ये आयनिक बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। तो पीओपी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। फिलहाल देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कौन से डेट को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5 जून को, यानी प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है? छुई मुई के पौधों की पत्तियों का झुकना किसके कारण है? ये जो पत्ती जो छुई मुई का होता है वो सिकुड़ जाता है, झुक जाता है, तो ये किस चीज के कारण होता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? फटाफट देखिए और आप लोग भी साथ साथ में आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है? द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब, यानी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा? यानी द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, या प्रत्येक दिशा में समान रहता है, या पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, या उपयुक्त सभी सत्य है। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो द्रव रखने वाले जो पात्र है उसके तल पर उस द्रव द्वारा
यानी द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए तो आप लोग फटाफट कवर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम डेट है बिल्कुल क्योंकि आपका जो एग्जाम डेट है वो काफी करीब आ चुका है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है और आप लोगों को जल्दी सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा, यानी उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। मैं बता दूं कि जो एवरेज वेलोसिटी जो औसत वेग है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कुल विस्थापन अपन में क्या होता है कुल समय। यहाँ पे जब कुल विस्थापन है यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट किया चलना वहीं पे आके वो रुक गया, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो हमारा जो मान होगा किसका औसत वेग का उसका भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प है नामांकन क्रम का, तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं अग्रपिंडक नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद पूछिए क्या है इसका सही क्रम है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 में श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं बैंगनी रंग क्या होता है सबसे अधिक विचलित होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल है। तो कौन सा यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं CH3CH2CO2H हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे बोला जा रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं, तो वस्तुएं क्या होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। तो यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होती है ठंडी होती है, यानी जहां पे वाष्पन की क्रिया होती है वहां पे हमेशा ठंडक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 17 में राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, तो राइबोसोम किस चीज का केंद्र स्थल है ये आपको बताने हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र स्थल कौन है राइबोसोम, यानी यहाँ पे ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए तो आप लोग 18 को भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 जून कहलाता है, तो 5 जून क्या कहलाता है, बिल्कुल मैंने बता चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कहलाता है, यानी हर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिलहाल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 19 में एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो परमाणु है यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कितना कितना है 2 8 7। तो ये परमाणु कौन सा परमाणु है, यानी 8 2 10 और 7 क्या हो जाएगा 17। तो 17 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है क्लोरीन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। तो 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, तो डीएनए कैसा होता है यहाँ पे आपको बताने प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो भाई 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 भी स्क्रीन पे आ चुका बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी कौन सा यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल क्या होता है आप सबको पता है कि यानी पदार्थ की गुण यानी अम्ल है क्षार है या बेस है, तो इस चीज को पता करने के लिए सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सूचक नहीं है इंडिकेटर नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मूली जो है ये इंडिकेटर सूचक नहीं है, बाकी मिथाइल ऑरेंज हो गया हल्दी हो गया फिनोल्फथेलिन ये क्या है सारे इंडिकेटर्स हैं। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है, यानी जब कोई 1 न्यूटन बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह कितना एक्सेलरेशन यानी कितना त्वरण उत्पन्न करता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो आप सबको बताइए कि जो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है यानी एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालने हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा यानी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। एफ हमारा यानी फोर्स कितना है 1 न्यूटन है और जो मास है हमारा वो 1 केजी है, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। जो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 15 है तो उसके संबंध में कौन से यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है बताने हैं। तो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, ये सभी कथन सही है। वो जो तत्व होगा वो 15 का होगा, यानी उसका वर्ग क्या होगा 15 होगा। और तत्व की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। यानी आप लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका यानी क्या निकलेगा, वैलेंसी 3 निकलेगा। और तत्व क्या होगा, अधातु होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो कौन से यहाँ पे किंगडम मोनेरा में शामिल है वो आपको बताने हैं। तो 24 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसमें शामिल है, ये किंगडम मोनेरा में शामिल है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 25 को। तो 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट देखिए और आप लोग साथ साथ में सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। और जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपका एग्जाम से पहले पहले जो भी क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा आपको यही सीधे क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाएगा, इसलिए आपको चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना है। फिलहाल 25 को देखिए। 25 में क्या बोला जा रहा है, दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। तो तब दोनों गोलों का क्या समान होगा, जब दोनों का जो उत्प्लावन बल होगा यानी बराबर होगा। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आयतन हो जाएगा। यानी जब दोनों गोलों का आयतन बराबर होगा तभी दोनों का क्या होगा, उत्प्लावन बल समान होगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26 में, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, यानी जो गैस हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है वो बताने हैं। तो 26 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, ये सभी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 27 को। तो 27 का भी आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, 100 वाट को विद्युत से जोड़ा जाता है, बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेंस बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जो पावर है यानी पी जो है हमारा वो कितना है, वो 100 वाट है। और जो हमारा वोल्ट है, यहाँ पे वोल्ट कितना दिया हुआ है, ये 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्या है, प्रभावित धारा, यानी हमको आई निकालना है। तो आप सबको बताइए कि जो आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी पी अपन में वी होता है। पी अपन में वी, तो पी कितना है 100 है, तो 100 अपन में हमारा क्या हो जाएगा, यानी 250। जब 100 और 250 को आप काटेंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा। 0.4 मतलब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, आई निकालना है, यानी विद्युत धारा निकालना है। जब धारा निकालना है तो उसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0.4 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28। तो 28 में क्या बोला जा रहा है, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि तो हमारी त्वचा, हमारी चमड़ा क्यों ठंडक महसूस करता है जब डॉक्टर क्या करते हैं, स्पिरिट लगाते हैं। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, और जैसा कि मैंने बता दिया जहाँ पे भी वाष्पीकरण होगा वहां पे हमेशा ठंडक होगी, इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 29 को। तो 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी जो हमारी आंख है इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में 29 हो चुका है। 30 को देख लेते हैं। क्या 30 में, एक हाल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 8 मीटर लंबा है, यानी ये 8 मीटर लंबा हो गया, और चौड़ा कितना है इसका, यानी 6 मीटर है। ये मान लीजिए आपका एक हॉल हो गया। तो चीनी क्या होता है कि विकर्णतः यानी एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, तो इसका आपका यानी क्या होगा, मान कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। ये 8 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया, यानी जो हमारा लंबाई है वो 8 है, चौड़ाई 6 है। तो आप सबको पता है कि ये हमारा क्या हो गया, यानी विकर्ण हो गया। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एच बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। तो पी यानी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लंब कितना है हमारा
8 हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 64 और प्लस में क्या हो जाएगा 36 पर अंडर रूट हो जाएगा। तो 64 36 को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यानी 100, यानी अंडर रूट 100। जब हम लोग अंडर रूट यानी रूट निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 10 मीटर हो जाएगा। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 31 को। तो 31 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो कौन सा जो हमारा अंग है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है ओजोन परत में छेद हो जाने से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं त्वचा। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है हमारी चमड़ा पर पड़ता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है, मूलांकुर के अलावा पौधे की किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो वो जड़ें क्या कहलाती है जो पौधे की मूलांकुर के अलावा पौधे की किसी दूसरे भाग से विकसित होती है। तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं साहसी या अपस्थानिक जड़ भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो वो क्या होती है यहाँ पे बताने। तो 33 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जाए 34 में, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा, यहाँ पे आपको निकालने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक ए मीटर का स्केल है, ये 0 से 20 यानी इसमें विभाग है, यानी 0 से 20 पर इसमें डिवाइड किया हुआ है। तो हमको इसका अल्पतमांक निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 एम्पियर है, कितना है 0 तथा 2 एम्पियर के बीच में। तो 2 एम्पियर हम क्या करेंगे, 2 माइनस में करेंगे हम लोग कितना 0, और टोटल कितने विभाग है, यानी 20 विभाग है। तो हम लोग 2 माइनस 0 करेंगे और उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड 20 कर देंगे। जब इसका हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यानी एक 1 में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब इसको हम लोग यानी कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.10 में 0.1 हो जाएगा और 0.1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 34 में जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। अगर बाह्य विलयन कैसा होगी, कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। तो 35 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं हाइपोटोनिक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है 36 में, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। तो पौधों के नस्लों में सुधार करने का जो लक्ष्य उत्पादित करना है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताने। 36 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 37 को। 37 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। तो क्या होता है यहाँ पे बताने हैं। तो 37 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं हिस्टोन के बिना डीएनए, बिल्कुल ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। तो किस प्रकार के उपकला का एग्जाम्पल है। 38 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेम स्तंभ आकार उपकला हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। तो यहाँ पे कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है वो बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, कोयला। कोयला क्या है, जीवाश्म ऊर्जा है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है, एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा फैलती है। जो आप सबको बताइए जो एड्स है वो किसके द्वारा फैलती है वो बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक विषाणु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, विषाणु के द्वारा फैलती है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। क्या 41 में, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। तो यहाँ पे कौन मानव का उद्भव स्थान है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अफ्रीका हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। तो 42 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बताने। तो 42 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। क्या है 43 में, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन का मात्रक यानी यूनिट नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो किलोमीटर प्रति सेकंड है ये कभी भी इसका मात्रक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो त्वरण का मात्रक होता है हमेशा वो क्या होता है, वो स्क्वायर में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। क्या है 44 में,
निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पे कौन सा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है वो बताने। तो 44 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। बाकी CaCl कभी भी नहीं होता है, CaCl2 होता है, Na SO4 नहीं होता है, Na2SO4 होता है, और MgCl2 जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। 45 में जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है, कौन सी जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है, कौन से यानी मेन प्रिंसिपल है। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 46 क्या है। 46 में फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए आप लोग। पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है, तो कितना होता है वो बताने हैं। तो 46 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1.36 किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 47। तो 47 में स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा, तो किसी वस्तु का वजन, किसी वस्तु का वेट कितना होगा आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर यानी पृथ्वी के सेंटर पर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, शून्य यानी क्या होगा, 0 होगा, इसलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 48। तो 48 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, कौन से यहाँ पे सबसे अधिक सक्रिय धातु है, जो सबसे अधिक रिएक्शन कर लेता है फटाफट। यहाँ पे जो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं आरबी। आरबी किसका सिंबल होता है, यानी रुबिडियम। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 49। तो 49 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो केमिकल फॉर्मूला किसका होता है सल्फ्यूरस अम्ल का। तो बिना भी 1949 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं H2SO3 हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 50। तो 50 आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं हिस्टोन के बिना डीएनए, यानी ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन कवर कराया, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज की इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराया यही क्वेश्चन आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आपने इस क्लास को पूरा नहीं देखा तो आपको फिर से देख लेना, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराए आपको यही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोगों को एक भी क्लास को स्किप नहीं करना। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग टाइम पे क्लास में जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।